नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, 17/9/2024 को मोदी जी 74 साल के हो जाएंगे। उनका जन्म दिवस है। हम सभी उनको शुभकामनाएं देते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं और राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्हें ईश्वर और अधिक साहस दे और आगे बढ़ाए, ऐसी कामना करते हैं। साथियों, मोदी जी ने पिछले 10.5 साल के अंदर जो काम प्रधानमंत्री रहते किए हैं, उन पर चर्चा करने का बहुत सही समय है। साथियों, 14 साल जो व्यक्ति गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो, करीब 13-14 साल, और 10.5 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो, और जिसके पास प्रॉपर्टी सबसे कम हो और पॉपुलरिटी हम पूरी दुनिया में जानते हैं, पिछले 1 दशक से सर्वोच्च शिखर पर है। साथियों, ऐसे व्यक्ति के कार्यों के बारे में विवेचना करना और लोगों से चर्चा करना और उन तक पहुंचाना सबसे श्रेष्ठ कार्य है। साथियों, देश निर्माण का कार्य है। साथियों, मोदी जी ने पिछले 10.5 साल में करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। साथियों, 25 करोड़ यानी अमेरिका से थोड़ी सी कम आबादी के बराबर तो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। ऐसा कोई राष्ट्रवादी, सच्चा, ईमानदार, निर्भीक, साहसी योद्धा ही कर सकता है। साथियों, राजनीति में ऐसे बिरले उदाहरण हैं। तो आइए हम सबसे पहले मोदी के उस स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसके द्वारा मोदी ने सामाजिक जो स्तर है उसमें बहुत ऊपर ले जाने का काम किया है। साथियों, यह योजना कांग्रेस के समय में निर्मल ग्राम मिशन योजना थी। 65 साल आप लोगों ने देखा कि विदेशी आते थे और कूड़े के ढेरों के पास गरीब लोगों को खड़ा करके फोटोआं खींचते थे। 65 साल। और सार्वजनिक स्थलों की तो यह हालत थी, रेल की पटरियों की, रेल स्टेशनों की, उनके शौचालयों की, कि अमानवीय लगता था। साथियों, जब ट्रेन आती थी और स्टेशन पर गंदगी की वजह से मक्खियां उड़ती थी, गंदगी तब बीमारियों को जन्म देती थी, व्यक्तियों में लाचार महसूस कराती थी, और ऐसा वातावरण बना रखा था देश का कि ऐसा लगता नहीं था, कोई आशा की किरण नहीं दिखती थी कि इस स्तर में कोई सुधार आएगा। 2014 के बाद मोदी जी ने ओडीएफ यानी ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चलाया। साथियों, और 27 मई 2016 को सिक्किम पहला राज्य बना जिसने अपने आप को खुले में शौच से मुक्ति वाला राज्य घोषित किया। और 2 अक्टूबर 2019 को अनेक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों ने मिलकर, करीब 36 ने मिलकर अपने को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। साथियों, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश की। और मोदी जी ने इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ओडीएफ प्लस गांव, मतलब 75% जो ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को जिन्होंने लागू कर रखा था और साथ में खुले से शौच मुक्ति के लिए काम कर रहे थे, इस योजना को भी आगे बढ़ाया। साथियों, इस योजना का परिणाम हुआ कि घर घर से कचरा इकट्ठा होने लगा। साथियों, लोग स्वेच्छा से इस काम में आगे आने लगे। साथियों, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का स्तर में बहुत सुधार आया, आमूलचूल परिवर्तन आया। सुलभ शौचालयों के स्तर में बहुत परिवर्तन आया। देश के पर्यटन को बढ़ावा मिला। कॉर्पोरेट जगत सामने से इसमें आकर अपना योगदान निभाने लगा और भारत सरकार के उपक्रम भी इसमें अपना योगदान निभाने लगे, और देश का जो वातावरण बना वह आज हम लोग देख रहे हैं कितना स्तर में सुधार आया है। इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए सुलभ शौचालय या शौचालयों का निर्माण कराया, जिन्हें इज्जत घर नाम दिया। करीब 12,000 रुपए लोगों को दिए खुले में शौच
प्रथा को खत्म करने के लिए, ग्रामीण भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए उनको नाम दिया इज्जत घर। और 12 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों। आजादी के बाद 65 सालों बाद लोगों को पटरी पर खुले में शौच करने से, पेड़ों की आड़ में शौच करने से और सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करने से निजात मिल सकी है। यह एक सामाजिक क्रांति नहीं तो और क्या था, जो 65 साल भ्रष्ट परिवारवादी संस्कारों वाले लोगों की मानसिकता के कारण संभव नहीं हो सका और देश का विदेशों में मान सम्मान गिरता रहा। आप विचार करिए कैसे लोग सत्ता में बैठे हुए थे जिनको इस छोटी सी चीजों में सुधार लाने का संकल्प और शक्ति नहीं थी। उज्ज्वला योजना की बात करें, 1 मई 2016 को मोदी जी ने संकल्प लिया गरीब कमजोर परिवारों को गैस कनेक्शन फ्री दिए जाएंगे। उसके लिए उन्होंने नकली गैस कनेक्शनों को पकड़ा, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और इनको आधार से लिंक किया और उसका परिणाम यह हुआ कि करीब करीब पिछले 10 सालों में 10 करोड़ से अधिक लोग उज्ज्वला गैस योजना फ्री की जो मिली है उससे लाभान्वित हुए हैं और उनके घरों का स्तर सुधरा है। स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, धुआं रहित जीवन और महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके फेफड़े में जो बीमारियां हो जाती थी धुएं के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, वह उससे बचा हुआ है। वनों की कटाई कम हुई है, इसकी अधिकतर लाभार्थी महिलाएं ही थी तो थी और उनके महिलाओं के जो समय की बचत हुई है उससे भी एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है साथियों। 3.0 में मोदी जी ने 1.6 करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन स्वीकृत किए हैं। साथ में मोदी की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो और कोई नहीं कर सकता था, कोई ईमानदार जो ऐसा प्रधानमंत्री था जो लाल किले की प्राचीर से कह सके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वही ऐसी साहस कर सकता था, ऐसी घोषणा कर सकता था। प्रधानमंत्री आवास 25 जून 2015 को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को अपना घर हो, ऐसा सपना मोदी जी ने देखा और उस योजना को आगे बढ़ाया और उन्होंने पिछले 10 सालों में करीब 4 करोड़ आवास दिए। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्र में आवास दिए, प्रधानमंत्री जो शहरी क्षेत्र है उनमें आवास दिए, इनको मिलाकर करीब करीब 4 करोड़ जो गरीब परिवार थे वो लाभान्वित हुए, जिनका कोई पता नहीं था, जो भटकते थे, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, अनधिकृत जगहों पर रहते थे, नालों के किनारों पर रहते थे, जिनके जीवन स्तर का कोई मान लो स्तर ही नहीं था और ऐसे लोग 65 सालों से यानी कितनी पीढ़ियां ऐसे लोगों की निकल गई और उन लोगों को एक सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दे दिया मानो मोदी जी की संकल्प शक्ति ने। और जो अगली योजना आई उसमें नए 1 करोड़ और आवास बनाने का मोदी जी ने बीड़ा उठाया है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उसको भी बजट दे दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। ये सामाजिक चेतना और सामाजिक क्रांति नहीं मोदी जी की तो और क्या है। मोदी जी कोई छोटा सपना नहीं देखते, मोदी जी इतना बड़ा सपना देखते हैं। उसके बारे में 65 साल में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनेता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री रहे, ये कभी सोच तक नहीं सके। जो आवास हो, उसके घर में नल से जल आ रहा हो, उस घर में मुफ्त गैस कनेक्शन हो और उसके सोलर टॉप के ऊपर सौर ऊर्जा हो, ये सपना मोदी जी ही देख सकते हैं और मोदी जी ही साकार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश जैसे दूरगामी राज्य में उन्होंने घरों में नल से जल पहुंचा दिया। यह एक बहुत बड़ी बात है और 1 करोड़ परिवारों को शीघ्र सोलर जो सुविधा है छत पर वो प्रदान करने वाले हैं ताकि उन्हें फ्री बिजली से राहत मिले और उनके जीवन स्तर में एक परिवर्तन आए। मोदी जी ने जो जनधन खाते खोले उसकी शुरू में बहुत आलोचनाएं हुई, क्या करेंगे, उन अकाउंटों का क्या होगा, इतने गरीब लोग हैं, क्या होगा बैंकों में जो कभी गए नहीं है,
उनके इतने सारे बैंक अकाउंट कैसे खुल जाएंगे? आज उन बैंक अकाउंट खातों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो गई है। देखने की बात यह है कि वही प्रधानमंत्री जो कह सकता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसने देश के जो राजस्व था उसका 60% जो सब्सिडी में जाता था और 23% उसमें से चोरी हो जाती थी, गलत व्यक्तियों के हाथ में पहुंच जाता था। बैंक के जनधन खाते खोले, डीबीटी अकाउंट खोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट के द्वारा जनधन खाते खोलकर उनके खाते में पूरा का पूरा पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसी संकल्प शक्ति किसी अन्य प्रधानमंत्री में कभी नहीं देखी गई। 65 साल लोग इस चीज के लिए तरसते रहे कि उनको जो लाभ मिलता है सरकारी, वो उसका लाभ उसको पूरा मिल जाए। जमीनी स्तर पर यह क्रांति नहीं तो और क्या था। पारदर्शिता से मोदी जी ने जो राजस्व और लीकेज रोका है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। कहते हैं कि 1 करोड़ 15 लाख करीब बिचौलिए हुआ करते थे देश में 2014 के पहले, जिनको मोदी जी ने सरकारी जो लूट थी उसमें से हटाया है। यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। किसी किसी देश, छोटे देश की तो आबादी भी नहीं है 1 करोड़ 15 लाख। आप विचार कर सकते हैं, जनधन खाते खोलने के बाद 8/11/2014 को मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तो इन जनधन खातों में कितना पैसा जमा हुआ था, कहां से जमा हुआ था, कितने बड़े लोगों ने इनके मार्फत पैसा जमा कराया था, ये कौन नहीं जानता। ये मोदी जी की जो संकल्प शक्ति है और जो इच्छा शक्ति है उससे क्या क्या हुआ है, ये तो अब चर्चा के योग्य है और इस समय होना भी चाहिए। जब मोदी 74 साल के हो रहे हैं, 64 साल में वो प्रधानमंत्री बने थे, इस वयोवृद्ध नेता ने देश में अमूलचूल परिवर्तन कर दिए। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो आत्मनिर्भर महिलाएं 40 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए, जिसमें 22.5 लाख करोड़ रुपए वितरित किया गया है, जिसका 70% महिलाएं लाभार्थी हैं। आप विचार कर सकते हैं। आप विचार करो 2014 के पहले बैंकों के एनपीओ की हालत 9 से 10% तक हो गई थी। सारे बैंक एक के बाद एक कंगाल होते जा रहे थे, दिवालिया होते जा रहे थे। अनेक बैंकों की हालत खराब हो गई थी। यस बैंक जैसा तो डूब गया था, जिसकी जो गांधी परिवार की बेटी जिसकी पेंटिंग बेचा करती थी, जिसको बैंक को पेंटिंग के काम में लगा रखा था और बैंकों की इतनी दुर्दशा कर दी थी टेलीफोन बैंकिंग ने कि बैंक में जो आपका पैसा रखा था केवल 1 लाख रुपए तक उसकी सुरक्षा थी। मोदी ने आने के बाद अपनी संकल्प शक्ति से, दृढ़ इरादे से उसको 5 लाख किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आर्थिक जगत में। आप कांग्रेस के भ्रष्टाचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो मोदी जी का वह वाक्य ध्यान रखिए, जो मनरेगा है वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की इमारत है। और इस बात का आप प्रमाण इस बात से ले सकते हैं कि इस योजना में 10 करोड़ लाभार्थी फर्जी थे जो पकड़े गए, जिनका या तो जन्म नहीं हुआ था या वो मर चुके थे या उस एड्रेस पर नहीं रहते थे। अनेक तरह के इसमें घपले थे। और जिस गांव की जितनी संख्या नहीं उससे ज्यादा मनरेगा की जो मजदूर हुआ करते थे। ये तो कांग्रेस ने हाल मचा रखा था। देश के करदाताओं के पैसे की लूट उनके स्वभाव में आ गई थी। और आज वही 90% मजदूरों को आधार से लिंक करने के बाद 15 दिन में पूरा पेमेंट मिल जाता है। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। और भारत में अगर परिवर्तन हुआ है तो यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं आप इसको। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी। बीच चौराहे के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर उन्हें तलाक दे दिया जाता था। 2017 में मोदी जी ने इस कुप्रथा को खत्म कराया और शरीयत की आड़ में जो मुस्लिम महिलाओं का शोषण होता था उसको बंद कराया। ना अपील, ना वकील, ना दलील वाली प्रथा को खत्म कर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के हक में बहुत बड़ा काम किया है। जबकि राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके गरीब कमजोर मुस्लिम महिला को प्रताड़ित किया था और यहां तक कि कह सकते हैं कि संविधान की हत्या कर दी थी। आज उनका ये बेटा जेब में झूठा संविधान लेकर घूमता है। इससे सावधान रहें। इसके अलावा इसके पास झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इसके संस्कार आप देख ही रहे हैं। विदेशों में ये राष्ट्र को लज्जित करता है। साथियों, मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर जाने का अधिकार दिया।
महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता आप मोदी की देख सकते हैं। मातृत्व विकास में 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया, चाइल्ड केयर लीव को बढ़ाया गया और नारी शक्ति बंधन कानून लाया गया 2023, जो मील का पत्थर साबित हुआ साथियों, जिसके कारण 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटों का आरक्षण मिलेगा, जो आगे आने वाले समय में महिला शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से देश को लाभान्वित करेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में लड़कियों के लिए मोदी जी ने सबसे पहले 2015 में हरियाणा में घोषणा कर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की और ये योजना बहुत आगे बढ़ रही है। इससे भ्रूण हत्या और कन्या हत्या के ऊपर जो अमानवीय कृत्य होते थे उस पर रोक लगी है। आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाकर एक इतिहास रच दिया है मोदी जी ने, और एक दलित राष्ट्रपति भी इस देश को दिया था। मोदी जी की आप सोच समझ सकते हैं, ये जो परिवारवादी भ्रष्टाचारी जो बात करते हैं ना, ये नकारात्मक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मोदी जी जो इस देश के लिए काम कर रहे हैं, 65 सालों में कोई प्रधानमंत्री, खासकर जो भ्रष्टाचारी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करने वाले, प्रधानमंत्री बनने वाले, पैरासूट से प्रधानमंत्री बनने वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे। और देश की महिला वित्त मंत्री को बनाया, 2 बार बना दिया। सीतारमण बहुत साधारण परिवार से आती हैं, हमारी राष्ट्रपति जी भी बहुत साधारण परिवार से आती हैं। गरीब सवर्णों को आरक्षण, मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है साथियों। और पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह 2014 के पहले इस्तेमाल किया जाता था। कहां कहां किया जाता था आप जानते हैं। सरकारी क्षेत्रों में नेताओं के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा कितनी बुरी तरह से इस्तेमाल होता था। जे करदाताओं के पैसे का जे लूट थी, जिसको मोदी जी ने ब्रेक लगा दिए। लाल बत्ती की संस्कृति को मोदी जी ने खत्म कर दिया। 1500 बेकार अंग्रेजों के कानूनों को खत्म कर दिया साथियों। और जो इंटरव्यू खत्म किए, जो सरकारी नौकरियों के, उससे एक भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा लगाम लगा। पारदर्शिता के साथ जो परीक्षाएं होने लगी, यह मोदी जी की देश के नागरिकों को बहुत बड़ी सौगात है। हर कोई मोदी नहीं बन सकता साथियों। मोदी बनने के लिए तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की जरूरत होती है, और मोदी जी ने वही कर दिखाया है। मोदी जी भोग विलासता नहीं, मोदी जी त्याग, अनुशासन और गुरुकुल परंपरा को मानने वाले हैं, और संघ की जो शिक्षा है उसको सामने रखकर काम करते हैं। विजन उनका इतना बड़ा है कि विकास के लिए वे समर्पित हैं। और साहस, बड़े से बड़े देश, दुनिया के देश, ताकतवर देश के राष्ट्रपति के सामने वे आंखों से आंखें मिलाकर बात करते हैं। समर्पण आप देख सकते हैं, जितनी सारी योजनाएं हैं कमजोर, पीड़ित, दलित महिलाओं के लिए, इनकी तो कोई गिनती नहीं है। मोदी जी हर दिन गरीब, कमजोर आदमियों को लिए काम करते हैं। 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से मुक्त कर देना दुनिया में, इसकी बात की चर्चा छिड़ी हुई है और मोदी जी का लोहा माना जा रहा है। निष्ठा उनकी राष्ट्र के लिए इतनी जबरदस्त है कि वो इस 74 साल की उम्र में 16 से 18 घंटे तक काम करते हैं, और समय बचाने के लिए वे रात को सफर करते हैं और दिन में पहुंचते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर रात को सफर करके देश में वापस आते हैं। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए उन्होंने ड्रग्स के ऊपर जिस प्रकार से अंकुश लगाने की कोशिश की है, बॉर्डरों के ऊपर 50 किलोमीटर एरिया अपने हाथ में लेकर, जिसका विरोध कर रही थी आप पार्टी पंजाब में, बंगाल में ममता बनर्जी विरोध कर रही थी। आप समझ सकते हैं इस देश के नेता, इस देश के युवा शक्ति को कहां ढकेलना चाहते हैं। आप विचार करिए, सबसे ज्यादा ड्रग्स कहां से आता है? पाकिस्तान बॉर्डर से, बांग्लादेश बॉर्डर से। और इन बॉर्डरों पर बीएसएफ को नहीं लगाने देने के पीछे इनकी मंशा क्या थी? हथियार कहां से आते हैं? आतंकवादी कहां से आते हैं? आप विचार तो करिए। मोदी जी दुनिया भर में ऐसे नेता हैं जिनके व्यक्तित्व से दुनिया भर पागल है और उनको जानना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। और हमारे देश के भ्रष्टाचारी परिवारवादी राजनेता मोदी की राजनीति से भी पागल हो गए हैं। ये तो हाल है। उन्होंने मोदी जी को बदनाम करने के लिए देश विदेश में क्या क्या नहीं किया, मगर कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं आती। और मोदी जी ने वही कर दिखाया। अपनी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता
और साहस के द्वारा। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके साथ जनता हमेशा कंधे से कंधा मिलाए खड़ी रहती है। वह बात अलग है कि 2024 में कुछ सीटें कम मिलने के कारण, वोट नहीं डाले जाने के कारण, अब ये जो परिवारवादी भ्रष्टाचारी हैं, विदेशों के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा करके खुश होना चाहते हैं। जिस देश पूरी दुनिया में निर्माण की गाथाएं लिख रहा है, रोज रोज नए नए अचीवमेंट कर रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सेना 4थे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है, उस समय ये लोग सपने देख रहे हैं कि वो इस तरह से कर देंगे। अरे इस देश की सेना इतनी चरित्र में ऊपर है, इतनी अनुशासन प्रिय है कि तुम जैसे गद्दारों को कब ठिकाने लगा देगी तुमको मालूम भी नहीं चलेगा। ये इसलिए मुंगेरी लाल के सपने मत देखो। और हम आप सब लोगों से आशा करते हैं, विनती करते हैं, मोदी जी के 74वें जन्म दिवस पर आप सब उन्हें बधाई दें, चर्चा करें उनके द्वारा किए गए कामों के लिए, महिलाओं के हित में, सम्मान में काम करने के लिए। और दिन प्रतिदिन जिस तरह से मोदी देश के लिए लगे हुए हैं, आप निकलिए और उनके समर्थन में वोट जरूर दीजिए। धन्यवाद। इससे राष्ट्र की रक्षा होगी। मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई।